हज होती है तो हज में आपको पता है जो गैर मुस्लिम होते हैं उनका प्रवेश 40 किलोमीटर दूर से रोक दिया जाता है। तो वहाँ तो आप लोग कोई सवाल नहीं करते, तो यह सवाल किया है तो हम सीधा कह रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, या तो हज में भी लोगों को जाने दो, ठीक है, वहाँ 40 किलोमीटर दूर से रोक देते हैं, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती। एक मौलाना कहता है कि 15 मिनट का टाइम दे दो, ये सिखाता है इस्लाम। एक मौलाना जी कहते हैं कि वो हम जोधपुर से दिल्ली तक जाम लगा देंगे, और वो कान खोल के सुन ले जो मौलाना है कि वो जाम लगाने की हिम्मत रखते हैं। तो ये हमारे जो भारत की पुलिस है, प्रशासन है, उन्होंने चूड़ियाँ नहीं पहनी, वो जाम तोड़ने की हिम्मत रखते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे नौजवानों को जो है हमने रोक रखा है, पता नहीं क्या कर देंगे। अरे तो हमारे नौजवानों ने क्या चूड़ियाँ पहनी है? दूसरा, जैसे कि आपका ये प्रश्न है कि वहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित क्यों है, तो देखिए जो सनातन पद्धति है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म का वो पर्व है ना, तो इसमें बाकी लोगों की ज़रूरत क्या है? वो उनका पर्सनल है। जो महाकुंभ है वो आस्था का प्रतीक है, वो बिजनेस के लिए नहीं बनाया गया है। तो वहाँ अब अगर हमारे घर में कोई सेलिब्रेशन होता है तो उसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो आस्था का विषय है, तो आप आस्था अपने घर में जाके करिए ना। पब्लिक प्लेस पे मेला में जाके आप अपनी गुंडई करेंगे कि वहाँ पे कोई गैर नहीं आएगा? देखिए जो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे हज होती है तो हज में आपको पता है जो गैर मुस्लिम होते हैं उनका प्रवेश 40 किलोमीटर दूर से रोक दिया जाता है। तो वहाँ तो आप लोग कोई सवाल नहीं करते। तो यहाँ हम बोलते हैं कि जो सनातन धर्म वाले लोग हैं, जो सनातन धर्म अपना पर्व बना रहा है, वो आस्था का, यहाँ की आप बात कर रहे हैं, नहीं, सेकुलर कंट्री नहीं है। भारत एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे हर धर्म हर मजहब के लोग निवास करते हैं। आप कैसे पब्लिक प्लेस को पे बैन लगा सकते हैं? देखिए हम अगर पब्लिक प्लेस पे कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम है, और जब नमाज पब्लिक प्लेस पे पढ़ी जाती है तो वहाँ तो आप ये सवाल नहीं उठाते हैं। तो यहाँ हमारा मानना ये है कि अगर हिंदुओं का कोई पर्व है तो उसमें बाकी लोगों की ज़रूरत क्या है? ये जो सनातन धर्म वालों का जो पर्व है महाकुंभ, इसमें सनातन वो आस्था का प्रतीक। मेला में दुकान मुस्लिमों का भी होता है, हिंदुओं का भी होता है, ये सबका होता है, ईसाइयों का भी होता है। तो वहाँ पे धर्म देख करके वहाँ पे लोग जाएंगे। जो महाकुंभ है वो आस्था का प्रतीक है, वो बिजनेस के लिए नहीं बनाया गया है। तो ये आस्था मेला में लगती है, तमाम बच्चों के खेलने के लिए चीजें लगती है। वहाँ पे मुस्लिम भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। आप लोग सिर्फ क्या बना रखे हैं देश को, क्या बनाना चाहते हैं आप लोग? देखिए मुस्लिमों का वहाँ कोई काम नहीं है, अपना सीधा क्लियर स्टैंड है। विशाल हिंदू सेना क्लियर स्टैंड रखती है अपना। हम समर्थन करते हैं कि उसमें गैर सनातन धर्म वाले जो हैं उनका प्रवेश पूर्णतः वर्जित होना चाहिए। लेकिन इसमें हम क्लियर कर देते हैं कि जो बौद्ध धर्म वाले लोग हैं, जो जैन धर्म वाले लोग हैं, जो सिख धर्म वाले लोग हैं, तो ये बहुत सारे ऐसे समुदाय और धर्म हैं जो कि हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का ही पार्ट हैं, तो उनका प्रवेश वर्जित नहीं है। और जहाँ तक इस्लाम धर्म वालों की बात है तो उनका तो इसमें कोई काम ही नहीं है। और मैं तो सीधे कहता हूँ हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? संविधान तो ये नहीं कहता है कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये पॉलिटिकल पार्टी, किसी के पार्टिकुलर व्यक्ति का जगह तो नहीं है, कोई नहीं जा सकता। ये संविधान सबको ये आदेश देता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी दुकान लगा सकते हैं। अगर किसी पब्लिक प्लेस पे आपकी शादी होगी, किसी पब्लिक प्लेस पे, योगी जी कानून नहीं है ना, योगी जी संविधान नहीं है ना। वो जो आप सोच रहे हैं उस एंगल से मत सोचिए। महाकुंभ आस्था का प्रतीक है, और अपनी आस्था में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये वही समुदाय, वही धर्म वाले डिसाइड करेंगे। ये कोई पार्टी का इवेंट नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है जिसमें सेक्युलरिज्म दिखाना है। आपका शादी हुई होगी तो अगर आपका शादी पब्लिक प्लेस पर होती है तो उसमें डिसीजन आपका होता है कौन आएगा। मेरी बात पूरे होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। ये दलाल मीडिया भी कुछ नहीं बोलने देती, तो ये सुनने की जरूरत है। तो आपकी जो प्रोग्राम होता है, जैसे आपकी कोई मीडिया, जैसे आपकी शादी का, सुनिए आप बोलने नहीं दे रहे हो, तो कितने पैसे लेके आए हो? आप बोलने नहीं दे रहे। आप हिंदू धर्म को, बीजेपी जो सनातन धर्म को, सनातन धर्म को आप दबाने की कोशिश कर रहे हो। मीडिया जो सच दिखाती है, सनातन धर्म को आप दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि आप सनातन धर्म जब सवाल पूछ रहे हो, नहीं सवाल तो कर ही नहीं रहे आप सवाल कहाँ कर रहे हो? आपने सवाल किया है तो हम सीधा कह रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? या तो हज में भी लोगों को जाने दो,
ठीक है, वहाँ 40 किलोमीटर दूर से रोक देते हैं, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती, तब भाईचारा। भारत में कहाँ रोकी जाती है? भारत में नहीं, कोई जगह बताओ जहाँ रोकी जाती हो। बहुत जगह रोकी जाती है, बहुत जगह रोका जाता है। और दूसरा ये है कि अगर हम अपनी बात रख रहे हैं तो वहाँ भावनाएं आहत हो जाती है। तो भाईचारा दोनं तरफ से होता है। जब भारत की देखिए पाकिस्तान, देखिए अब जब आपने मेरे मुंह में उंगली डाली थी तो मुझे बोलना पड़ेगा। बोलो। सत्य सनातन धर्म को तार तार करने वाले, उनके देवी देवताओं का अपमान करने वाले इतने लोग हैं। आप जानते हो जो फीदा हुसैन था, उसने हमारे देवी देवताओं की नंगी तस्वीर जारी की। ये सिखाता है इस्लाम। एक आदमी कहता है, एक मौलाना कहता है कि 15 मिनट का टाइम दे दो, ये सिखाता है इस्लाम। एक मौलाना जी कहते हैं कि वो हम जोधपुर से दिल्ली तक जाम लगा देंगे, और वो कान खोल के सुन ले जो मौलाना है कि वो जाम लगाने की हिम्मत रखते हैं। तो ये हमारी जो भारत की पुलिस है, प्रशासन है, उन्होंने चूड़ियाँ नहीं पहनी, वो जाम तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे नौजवानों को जो है हमने रोक रखा है, पता नहीं क्या कर देंगे। अरे तो हमारे नौजवानों ने क्या चूड़ियाँ पहनी है? वो कान खोल के सुन ले, जो भी मौलाना है या जो भी कुछ है। तो यहाँ अमन की बात करोगे तो इधर से अमन मिलेगा, आप प्यार की बात करोगे तो प्यार की चीज़ें मिलेगी। जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाने की क्षमता रखते हैं। आप कह रहे हो कि हमने अपने नौजवानों को रोक रखा है, क्या कर दोगे आप कह रहे हो हमने अपने नौजवानों को रोक रखा है, हमारे बच्चे बुज़दिल नहीं हैं। अरे तो क्या हमारे बच्चे बुज़दिल हैं? हमारे बच्चों ने क्या चूड़ी पहन रखी है? हाँ, आप जाम लगा के दिखाओ। आपके योगी जी कहते हैं कि मैं मई जून में शिमला बना देता हूँ। ये किस तरह की भाषा बोल रहे हैं एक संवैधानिक पद पे बैठ करके? क्या दिक्कत है? उनके बारे में नहीं कहेंगे? शिमला में क्या दिक्कत है? शिमला एक खूबसूरत शहर है। अगर वो मई जून में आपको शिमला के दर्शन करा रहे हैं तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। तो वो भी तो यही बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे घर में नहीं बैठेंगे। घर में यही बात कर रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को कंट्रोल किया हुआ है, नहीं तो पता नहीं क्या कर देंगे। एक मौलाना कहता है कि मैं 15 मिनट का समय दे दो, पता नहीं क्या कर देंगे। अरे भाई 15 मिनट का ये खाली 15 मिनट का टाइम नहीं, इसका क्या मतलब? देखिए शुरुआत गलत की है। इस तरह से आप मई जून का मतलब कुछ और निकाल रहे हैं, उसी तरह से इसका भी मतलब निकल जाएगा। तो 15 मिनट का समय अगर उनको मिल गया तो क्या करेंगे वो? आप उनसे देखिए पूछिए। तो वही मैंने बात बोली है कि जो व्यक्ति है जो भाईचारे की बात करेंगे उनको भाईचारा मिलेगा, लेकिन जो भाईचारा खत्म करने की बात करेंगे उनको जो है उनको उसी भाषा में समझाया जाएगा। तो किसी ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, कान खोल कर सुन लीजिए, किसी ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। ये जो पाकिस्तान से पोषित लोग हैं, जो पता नहीं कौन कौन सी सरकारों से पोषित लोग हैं, ठीक है। आप दूसरा मुद्दा ये भी समझ में आता है कि ये इस समय इलेक्शन के आसपास ही बयान क्यों आते हैं। तो हो सकता है ये इस तरह के लोग भाजपा से मिले हुए हों, क्योंकि वो हिंदुओं को भड़काने वाले बयान देंगे, हिंदू डरेंगे, वो फिर इस मोदी सरकार को चुनते हैं कि इसके अलावा और है कौन। लेकिन ऐसा नहीं है, मोदी सरकार जो है वो देश में हिंदुओं का पतन कर रही है, ये समझने वाली बात है। मोदी सरकार ने चाइना को 400 किलोमीटर अंदर ले आए, गाय काटने वाली मशीन पर सब्सिडी दे आए। तो इस भाजपा की लॉबी को समझने की जरूरत है। भाजपा मुक्त भारत बनाओगे तभी सनातन धर्म बच सकता है, क्योंकि सनातन धर्म को तार तार करने वाले भाजपा ही लोग हैं। ये समझने की जरूरत है। सर एक मेरा सवाल सुन लीजिए, आप लोग जो भगवाधारी हैं, अभी तो आप लोग जो है ये कह रहे हैं कि इलाहाबाद में जो कुंभ मेला में घुसने नहीं दे रहे हैं गैर हिंदुओं को। जिस दिन आप लोग जो है हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देंगे, वहाँ से तो सारे जो गैर हिंदू होंगे, जितने भी चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, उसको तो भारत से भगा देंगे आप लोग। भारत में देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम लोकतांत्रिक की बात करेंगे। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, हिंदू कोई राष्ट्र नहीं होता है, ठीक है नहीं। और कभी अगर ऐसा हुआ तो सनातन राष्ट्र बनेगा। सनातन राष्ट्र में सनातन पद्धति होती है, बहन बेटियों की इज्जत होती है, ठीक है, सबका सम्मान होता है, कोई जातिवाद नहीं होता है। कोई सनातन धर्म वाला किसी की बहन बेटी को गलत निगाह से नहीं देखता है। वो गरीब को भी गले लगाता है, वो अमीर को भी गले लगाता है। वहाँ सूरत देख के बात नहीं होती, जो भी इंसान है उसको गले लगाया जाता है। ये सनातन पद्धति सिखाती है वसुंधैव कुटुंबकम, ये है सनातन पद्धति। तो जब कभी हम लोग बनाएंगे तो वो सनातन राष्ट्र होगा, हिंदू कोई राष्ट्र नहीं होता। मोदी जी की आप वीडियो देखिए, वो खुद कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं होता है। फिर RTI लगाई थी हमारे साथियों ने, तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो एक गाली है, ये मैं बार बार कहता हूँ। हिंदू जो फारसी भाषा का शब्द है और इसमें इसका अर्थ होता है काफिर। काफिर मतलब चोर, उचक्का, काला, जो भी कुछ है, ये मतलब पॉजिटिव वर्ड नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है, ये सनातन राष्ट्र अगर बनेगा तो फिर उसमें देखना आप कितना खूबसूरत होगा। वो अमन चैन की बात करने वाले होंगे। जय हिंद, जय भारत।